पशुपालक भाइयों के लिए पशु सबसे मूल पूंजी है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पशुओं पर ही निर्भर है। इसलिए ये जरूरी है कि पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाएं। इसी दिशा में इस बिंदु पर किसान भाई कोई लापरवाही न बरतें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें। हम लेकर आए हैं पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि जब आप स्वास्थ्य प्रबंधन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आपका यह व्यवसाय यानी पशुपालन का व्यवसाय काफी फले फूलेगा। इसलिए अपने विशेषज्ञ से जानिए कि पशुओं को स्वास्थ्य प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि कहा गया स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग भी पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं, गांव में भी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। तो जब आपके पशु स्वस्थ रहेंगे तभी आप उनसे उत्पादन सही मात्रा में अच्छी तरह से ले सकते हैं। अगर आपके पशु स्वस्थ नहीं हैं तो आप उनसे उत्पादन नहीं ले सकते हैं, या उनसे अगर आप द्विकाजी के रूप में पशु पालते हैं जिससे या तो आप उससे काम करते हैं, कुछ लोग घोड़े पालते हैं, कुछ लोग जब आप जाते हैं पहाड़ी इलाके में खच्चर भी रखते हैं, गधे भी रखते हैं, उनसे वो लोग कार्यवाहक के रूप में उसको यूज करते हैं। तो अगर वे पशु स्वच्छ नहीं हैं तो आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं और आप उनसे धन अर्जन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग गाय भैंस इनका मुझ पर हम लोगों का जो पशुपालक है उनका मुख्य उद्देश्य है कि उससे दूध उत्पादन करना, अच्छे बछड़े लेना। तो अगर आपकी गाय स्वस्थ है तो अच्छी दूध देगी, जितनी उनकी उत्पादन क्षमता है अच्छी देगी। अगर आप अच्छे आहार देते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहेगी, बढ़ेगी। और अगर आपके पशु स्वस्थ नहीं है तो आप उससे उत्पादन नहीं ले सकते हैं। बहुत जगह भेड़ पालन होता है, बकरी पालन होता है। अगर आपके बकरी और भेड़ स्वस्थ हैं तभी आप उनसे अच्छी मात्रा में उससे ऊन का उत्पादन ले सकते हैं, उससे मांस अच्छे उत्पादन के रूप में ले सकते हैं, और उस कहीं कहीं पर उसका खाल का भी जो यूज किया जाता है वो अच्छे मात्रा में ले सकते हैं। अगर आपके पशु स्वस्थ नहीं है तो आप उनसे अच्छी मात्रा में उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आपका उत्पादन तभी बढ़ सकता है, तभी आप अच्छे दूध का उत्पादन ले सकते हैं जब तक आपके पशु स्वस्थ हैं। अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप उनसे उत्पादन नहीं ले सकते। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक स्वस्थ पशु होने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे विशेषज्ञ सबसे पहले आपको बता रहे हैं स्वच्छ हवा पानी और सूर्य की किरणों के बारे में। यानी पशु को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के वातावरण में रखना जरूरी है, किस तरह का पानी पिलाएं और स्वच्छता कितनी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पशु एक मुक्त प्राणी है, एक पशुपालक, एक वैज्ञानिक, एक पशु चिकित्सक। आज हम जब पशु को पालते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, उससे उत्पादन बढ़ाते हैं। वो उत्पादन या तो दूध के रूप में हो या कहीं कहीं मांस के रूप में भी किया जाता है, और बहुत सारे उसके स्रोत हैं। तो पहले हम इस बात को जानकारी रखेंगे कि एक स्वस्थ पशु होने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पशुपालक भाई, किसान भाइयों, इस बात को ध्यान दें कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कुछ ऐसे आधारभूत स्तंभ हैं जिसके चलते आप उस पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। ये आधार स्तंभ हैं जिसमें से पहले हम इसको वायु को मानते हैं, दूसरा आधार स्तंभ जल है, सूर्य का प्रकाश है, स्वच्छता है, श्रम है, विश्राम है और स्वच्छंदता है। जहाँ तक वायु की चर्चा करते हैं, जब हम किसी पशु को पालते हैं रखते हैं तो वहाँ पर वायु की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पशु को जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पर उसके संपर्क में जो भी वायु मिले वो स्वच्छ वायु मिले। और इस बात को भी ध्यान रखना है, मौसम के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर अधिक गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर जो वायु का जो वातावरण है ऐसा न रखें कि जिससे उस वायु को संपर्क में आ जाए। और अगर जाड़ा का मौसम है तो वहाँ पर वायु से उसको बचाव भी करनी चाहिए। दूसरा जल, कहा गया जल ही जीवन है। जहाँ तक जल की बात आती है तो हम जब पशु को
जल के रूप में देते हैं तो हमेशा शुद्ध और स्वच्छ जल दें। जैसा कि हम जब नाद में या घर पे जानवर को रखते हैं तो उसमें जो भी जल हो तो टंकी से दें, नल से दें। और कभी कभी ये देखा गया है गांव देहात में जब आप पशुओं को चलाने के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो भी तालाब और नदी हो वहाँ पर जो पानी हो ताज़ा पानी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उस तालाब और नदी का पानी न दें जहाँ पर कि धारा प्रवाह न हो, यानी पानी रुका हुआ न हो। इससे होता क्या है कि जो भी कुछ ऐसे परजीवी होते हैं उनके लार्वा और अंडे के हैं उस जल में होते हैं, और जब हमारे पशु उसको पीने के लिए जाते हैं तो उससे इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तीसरी बात, सूरज का प्रकाश। जब हम पशु को कहीं पर भी रखते हैं तो वहाँ पर सूरज का प्रकाश का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सूरज के प्रकाश से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जिससे पशुओं को ग्रोथ या कहीं विकास होने में मदद करते हैं। कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो कि पशुओं को शरीर में उसको संश्लेषण करते हैं और उससे उसका विकास ज़्यादा होता है। जहाँ तक हो पशु को स्वच्छ और अधिक खनिज लवण युक्त मात्रा में आहार दें, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो पशु है वो किस अवस्थाएं से गुजर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका पशु जो है या दूध देने वाली है या उससे आप काम लेते हैं या उसका किस रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार उसको भोजन की मात्रा देना अति आवश्यक है। अब बात स्वस्थ पशु के लक्षण के बारे में, क्योंकि किसान भाई कई बार सावधानी बरतने के बावजूद पशुओं में किसी न किसी तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसके लिए आपको पशुओं में होने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में लक्षण को जानना जरूरी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पशु के लक्षण के आधार पर स्वस्थ या अस्वस्थ का पता लगाया जा सकता है। हम ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिसे जानकर आप अपने पशु के स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं। पशु जो है अब हम लोगों के बीच ऐसा कह नहीं पाता है कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, लेकिन बहुत अनुसंधानों के बाद आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज के वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक और हमारे किसान उसके लक्षण के आधार पर यह बात को जान जाते हैं कि हमारे पशु स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। तो स्वस्थ होने के लिए कुछ ऐसे उसके लक्षण हैं जिसको देख करके आप यह समझ सकते हैं कि आपके पशु स्वस्थ है या नहीं है। जैसा कि कोई भी स्वस्थ पशु होगा उसके आंख में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। दूसरी बात, उसके जो कान होते हैं और पूंछ होते हैं उसमें हमेशा अपने कान और पूंछ को हिलाते रहता है। और इस बात को भी ध्यान देना है कि पशु जो है दिन में या एक दिन में कितनी बार मल और मूत्र को त्याग करता है। एक साधारणतः देखा गया है पशु जो है 4 से 5 बार मल मूत्र का त्याग करता है, और इस बात को भी ध्यान रखना है कि उसका जो मल मूत्र जो त्याग कर रहा है उसका रंग कैसा है, उसका मल तो ज़्यादा पतला तो नहीं है या ज़्यादा कड़ा भी नहीं है। ये भी उसके स्वच्छ होने की लक्षण का एक प्रमाण प्रतीत होता है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि जुगाली करने वाले पशु एक बार भोजन करने के बाद पूरे दिन का 8 घंटा जुगाली करने में समय देते हैं? जी हाँ, अगर आपके पशु दिन में 8 घंटे जुगाली करते हैं तो समझें कि पशु बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं जिससे पशु के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हम लोग ऐसा जानते हैं जब पशु पालते हैं तो 2 तरह के पशु होते हैं, एक जुगाली करने वाले होते हैं और एक बिना जुगाली करने वाले होते हैं। तो जो जुगाली करने वाले होते हैं पशुपालक, उनको हम आपको बताना चाहते हैं उनके जो पेट में होते हैं 4 भाग होते हैं, और जो जुगाली नहीं करने वाले होते हैं जैसे घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, ये लोग जुगाली नहीं करते हैं, सुअर हो गया, इनके 1 पेट होते हैं। तो जो पशु जुगाली करते हैं जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बछड़ा हो गया, ये सब जितने भी हैं वो एक बार भोजन कर लेने के बाद अपने पूरे दिन का 8 घंटा समय वो पगुरी करने में देते हैं। जो स्वच्छ पशु होते हैं वो हमेशा 8 घंटे तक पगुरी करते हैं और उनका हमेशा भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। दूसरी बात, पशुपालक हम यह बताना चाहेंगे आपको कि एक जो स्वच्छ पशु होगा उसके नाक के आगे जो हम लोग थुथुन बोलते हैं, उस थुथुन का जो रंग होता है ब्लैक होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन एक स्वस्थ पशु है तो उसमें जो है हमेशा उसके थुथुन पे पानी की तरह दिखाई देता है, जो यह साबित करता है कि आपका पशु स्वच्छ है।
अगर वह बिल्कुल सूखा पड़ जाता है तो ये इस बात को जानकारी देता है कि आपका पशु स्वस्थ नहीं है और वह साधारणतः बुखार से ग्रसित होने वाली बीमारियों, जो भी बुखार लाता है उससे ग्रसित होने की आशंकाएं प्रतीत होती है। दूसरी बात, आप जब पशुओं को पालते हैं तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब चरने के लिए गांव में भेजते हैं, गांव में देहात में अपने चारागाह में, तो जो भी स्वस्थ पशु होता है वो झुंड में रहना पसंद करता है, लेकिन जो पशु स्वस्थ नहीं होता है वो अब झुंड से अलग हो जाता है और सही मात्रा में भोजन को ग्रहण नहीं करता है और यह अपने आप को दिखाता है कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं। जिस तरह मानव शरीर में हमारे एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए जितनी बार एक धड़कन, हमारे दिल की जो धड़कन होती है, हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसी तरह किसान भाइयों पशुओं में भी इस तरह की बातें होती हैं। तो इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक अगर स्वस्थ पशु है तो 1 मिनट में वो जो है 10 से 12 बार तक अपने सांस लेती है और उसकी जो नाड़ी की गति होती है वो 1 मिनट में 60 से 70 बार तक होती है। और एक साधारण स्वस्थ पशु का तापमान जो है 99, जिसको 99 से कहेंगे, 99 से लेकर के 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। अगर इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव होता है तो आप यह समझेंगे कि आपका पशु जो है किसी बीमारी से ग्रसित है और ग्रसित होने जा रहा है। दूसरी बात, आप जब एक दुधारू पशु को पालते हैं इस बात को भी ध्यान रखें कि उसका दूध का रंग, जब आप दूध निकालते हैं तो उसका दूध का रंग कैसा होता है। साधारणतः देखा गया है कि जो गाय की दूध होती है वो थोड़ा सा भैंस के दूध की तुलना में पीला रंग का होता है। इसका वजह यह है कि उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको हम लोग कैरोटीन बोलते हैं, और गाय भैंस के दूध में एक कैसीन नाम का तत्व होता है जो यह साबित करता है कि भैंस का दूध नॉर्मल है, मतलब कि साधारण है। अगर उसके रंग में किसी तरह का परिवर्तन आता है तभी आप समझेंगे कि आपके जो पशु है उसमें किसी न किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है। किसान भाइयों, ये तो ही बात पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो लगभग सभी क्षेत्रों के पशुओं में लग सकते हैं। ताकि सही बीमारी को पहचान कर आप तत्काल ही उपचार कर सकें, क्योंकि अक्सर गांव में देखा जाता है कि समय पर पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, साथ ही बीमारियों के कारण पहचान में नहीं आते और उसके निदान के बारे में भी जानकारी कम होती है। तो देरी किस बात की, आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। आज मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसके आपको वह बचाव लाना है जिससे कि आपके पशु में उस तरह की बीमारियां न हो, और उसके बचाव के क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या बचाव करने के तरीके हैं। तो आज मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके एक कारण होता है। उस कारण को अगर आप पता कर लेते हैं तो बीमारी होने के बाद उसमें कुछ लक्षण आता है, जिस लक्षण से आप यह साबित कीजिएगा, आपको यह सहायता मिलेगी कि आपका पशु जो है किस बीमारियों से ग्रसित है। और अगर आप उस पशु को लक्षण पकड़ लेते हैं, आप जानकारी ले लेते हैं, तो उसको निदान करने में आपको सुविधा होगी। साधारणतः गांव देहातों में देखा गया है पशुपालकों भाई, अगर किसी प्रकार की बीमारियां होती हैं तो तुरंत आपके संपर्क में पशु चिकित्सक नहीं आ पाते हैं, और नहीं कई गांव देहात में जो डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं आपको तुरंत उपलब्ध होते हैं। तो आपको कुछ इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका पशु किसी बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है तो तत्काल उसका कैसे इलाज करें और कैसे समझें कि आपका पशु जो है किस बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है। साधारणतः पशुपालक भाइयों यह देखा गया है कि पशुओं में जो बीमारी होती है वो मुख्यतः 2-3 वजह से होती है, 2-3 कारणों से होती है। कुछ बीमारियां संक्रामक बीमारियां होती है, कुछ बीमारियां परजीवी बीमारियां होती है, और कुछ जो है हमारे जो हम भोजन देते हैं उसमें भोजन में कुछ तत्व, कुछ विटामिन की कमी होती है, इस वजह से भी उसकी बीमारियां होती हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे संक्रामक बीमारियों की। किसान भाइयों इस बात को ध्यान दें कि आपके जो पशु है बहुत ही अनमोल है, और आप किसी पशु को पालते हैं उसमें आपको उसके लिए कुछ उससे फ़ायदा कहें, उत्पादन कहें, उत्पादन बढ़ता है तभी आप उसको पालते हैं। इसके लिए आपको उसको बीमारियों से बचाना बहुत अति आवश्यक है। जब आप बीमारी से बचाएंगे तभी उससे आप अच्छे मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। तो संक्रामक बीमारी की चर्चा करते हैं। किसान भाइयों जो भी बीमारियां होती है साधारणतः जो देखा गया है वो कीटाणु, विषाणु, कुछ परजीवी और फफूंदियों से होती है, जो कि पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। या तो ये कहें हम डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में पशुओं को प्रभावित करता है। ये बीमारियां पशुपालक भाई जैसे है कि एक खुरपका मुंहपका आप सुने होंगे। तो ये जो खुरपका मुंहपका है एक प्रकार के विषाणु से होता है,
और यह एक संक्रमित बीमारियां हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके झुंड में, झुंड कहने का मतलब एक फ्लॉक में जहां आप पशुओं को पाल रखे हैं, तो अगर एक पशु को होता है तो दूसरे पशुओं को होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इन बीमारियों जो आपस में एक दूसरे से फैलती है उसे हम संक्रमित बीमारी या संक्रमण बीमारी कहते हैं। तो इसमें भी एक बीमारी है जो कि खुरपका मुँह पका है। इसमें पशुपालक भाई आप ध्यान देंगे, जब आपके पशु इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनके जो साधारणतः देखा गया है जिनका पैर 2 खुर वाला होता है, जिसमें कि हम गाय, भैंस और सूअर को भी रखते हैं, इसमें उनको दोनों खुर के बीच में दाना हो जाता है और जो जीभ होता है उस मुंह जो होता है, मुंह का जो नाल होता है, जब आप जीभ निकाल कर देखिएगा उसमें भी दाना हो जाता है। इससे होता है क्या है पशुपालक भाई, अगर आपकी गाय दूध देने वाली है, आप उससे दूध लेते हैं तो उनकी उत्पादन एकदम घट जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि जब इस तरह की बीमारी आपके किसी भी पशु को हो रहा है तो आप तुरंत उसको अलग कर लेंगे, जहाँ भी रखें बहुत सारे पशु हैं उससे अलग कर लेंगे और उसको तुरंत निदान के रूप में आप, अगर आपके पास कोई पशु चिकित्सक उपलब्ध उस समय नहीं है तो आप एक लाल दवा, कहीं भी जाइएगा दुकान में तो लाल दवा जिसको हम लोग KMNO4 बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसको आप एक उसमें 1 भाग उसको लेकर के और 100 भाग पानी मिला करके उसको दोनों खुर को धोएं और मुंह को भी धोएं। जहाँ तक हो सके तो अलसी का तेल, अलसी या कपूर मिलता है, कपूर को भी लेकर के अगर उसको जिस जहाँ पर जख्म हुआ है उसको फोला पड़ा है आप वहाँ पर देंगे तो उसको बीमारी आगे नहीं फैलेगी। तो इससे होगा क्या कि उसमें जो भी मक्खियाँ बैठेगी नहीं बैठेगी और उसमें जो भी मक्खियाँ अपने अंडे को देती है जिससे कि उसमें कीड़ा लगने का चांस रहता है वो नहीं होता है और आप उस पशु का जो है बीमारी से बचा सकते हैं। इसके लिए पशुपालक विभाग हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर पहले से इस बात को जानकारी है कि इस बीमारी को होने का आशंका है तो आप उसको टीकाकरण भी करवा सकते हैं। टीकाकरण करने का तरीका है कि जब आपके पशु 6 माह की अवस्थाएं हो जाए, जब जिस दिन से पैदा लेती है, अगर 6 माह पैदा लेता है, 6 माह का हो जाता है, उस समय उसको इसका एक टीकाकरण दिलवा दें या पशु चिकित्सक से, और जो भी आपके गांव में जो पशुओं की चिकित्सा करते हैं उनसे आप करवा सकते हैं। और रही बात बूस्टर डोज बोला जाता है, बूस्टर खुराक, उसके 1 साल बाद कहेंगे, जब उसका 6 महीना हो गया उसके बाद 6 महीने बाद जब 1 साल का हो जाए तो उसका बूस्टर खुराक दें, जिससे होता है क्या कि ये बीमारी पशुओं को नहीं होता है। तो पशुपालक भाई हम बताना चाहेंगे इस बीमारियों के बारे में आपको बता दिए टीकाकरण कब करनी है और कब हम टीकाकरण पशुओं को कराएं जिससे कि बीमारी आगे नहीं फैले। और साथ ही जब आप इसको बूस्टर डोज, बूस्टर खुराक दे देते हैं मुँह पका खुर पका बीमारी का, तो अगले वर्ष से अक्टूबर और नवंबर माह में इस बीमारी का टीकाकरण कराना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आप खुरपका मुंहपका बीमारी के बारे में विस्तार से जान रहे थे। साथ ही आपने जाना कि पशु को स्वस्थ रखने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। इस विषय पर और भी अधिक जानकारियां हम आपको देंगे अगले भाग में।